गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे समास। जैसे कि आप पिछली कक्षा में भी समास के विषय में जान चुके होंगे। समास क्या होता है? समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात जब अपनी बात को अधिक से अधिक शब्दों में ना कहकर जब हम अपनी बात को थोड़े शब्दों में कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास को दूसरे शब्दों में एसएमएस भी कह सकते हैं। एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस। आपने देखा है व्हाट्सएप का ज़माना है, हमें अपनी बात को अधिक शब्दों में ना कहकर थोड़े शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। जैसे हमें किसी को गुड मॉर्निंग भेजना हो तो हम उसे क्या लिख कर भेज देते हैं? GM। सामने वाला समझ जाता है कि इसने हमें क्या भेजा है? गुड मॉर्निंग। तो यह जो GM है यही समास है। किसी को गुड नाइट भेजना हो तो हम क्या लिख देते हैं? GN। तो वो क्या समझ जाएगा कि इसने मुझे गुड नाइट भेजा है। यानी हमने गुड नाइट इन दो वर्ड्स को ना लिखकर उन्हें एक जगह मिलाकर छोटा करके लिख दिया GN। यही GN क्या है? समास है। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने से नए शब्द की रचना को समास कहते हैं। उदाहरण: तुलसी के द्वारा लिखा गया, तुलसी कृत। पानी में डूबा हुआ, जलमग्न। रहा के लिए खर्च, रहा खर्च। चार आनन का समूह, चतुरानन। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, लंबोदर। आपने देखा, अब जैसे पहले वाला उदाहरण है, तुलसी के द्वारा लिखा गया, इसे अधिक शब्दों में ना कहकर हमने उसे थोड़े शब्दों में तुलसीकृत कह दिया। तो तुलसीकृत के द्वारा भी हमने वही बात कही जो तुलसी के द्वारा लिखा हुआ कहा। तो यानी अपने बात को कम से कम शब्दों में कहकर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो शब्दों को छोटा करके लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया। अब समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के लिए दो पदों का होना आवश्यक है, यानी कम से कम दो पद तो इसके लिए होना चाहिए। अब ये पद क्या आ गया? पद तो आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ पद क्या होता है। पद, जैसे इसे एक वाक्य के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। राम घर जाता है। जब तक मैं केवल राम लिख रही हूँ तो यह शब्द है, लेकिन जब मैं इस शब्द का वाक्य में को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ तो प्रत्येक शब्द जो है पद बन जाता है। राम घर जाता है, यह सब क्या है? यह अलग अलग पद हैं। तो समास के लिए कम से कम दो पद होने आवश्यक हैं। दो से अधिक भी पद हो सकते हैं। जो पहला पद है उसे पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। दो पदों के मेल से बने समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया GN, यह क्या है? समस्त पद है। समस्त पदों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समासिक विग्रह कहते हैं। और जब मैं इसे GN को अलग अलग करके गुड नाइट, तो यह क्या हुआ? यह समासिक विग्रह हुआ। समास के भेद। समास के 6 भेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। सबसे पहले आया तत्पुरुष समास। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो पद होने आवश्यक है कम से कम। जिस समास का उत्तर पद यानी लास्ट वाला तथा पूर्व पद गौण होता है
उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। रणभूमि, रण की भूमि। अध्ययनरत, अध्ययन में रत यानी लीन। अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद माने जाते हैं। 6 भेद कौन से होते हैं? आपने कारक पढ़े होंगे। तो कर्ता और संबोधन यानी पहले वाला और लास्ट वाला को छोड़कर बाकी जो 6 कारक होते हैं वो सब तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, आपादान, संप्रदान आदि, ये सब तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। सर से आहत, सराहत। रहा के लिए खर्च, रहा खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। राजमहल, राजा का महल। राजा का कुमार, राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना करने वाला, रचनाकार। तो आपने देखा इसमें विभक्ति का लोप रहता है और जब हम इसके अलग अलग करके लिखते हैं तो वह विभक्ति हमारे सामने आ जाती है। नंबर 2, द्वंद्व समास। जिस समास में न पहला पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है बल्कि दोनों समान होते हैं, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसे समझिए, द्वंद्व समास ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान बल्कि दोनों ही समान होते हैं। इसमें जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें और या शब्द आएगा। जैसे अपना, पराया। पाप, पुण्य। पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न, जल। अन्न और जल। नर, नारी। नर और नारी। गुण, दोष। गुण और दोष। देश, विदेश। तो ये सब क्या है? ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास की एक सबसे प्रमुख पहचान है कि इसमें अधिकतर एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। नंबर 3, कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद उपमेय और दूसरा पद, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सामान्य शब्दों में जिसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। अब गगन की विशेषता क्या है? कि वह नीला है। तो जो नील है वो गगन की विशेषता बता रहा है। नील जो है वो विशेषण है और गगन क्या है? विशेष्य है। चंद्रमुख, चंद्र जो है क्या है? विशेषण है और मुख क्या है? विशेष्य है। पीतांबर, पीला जो है वो क्या है? विशेषण है और अंबर जो है वो विशेष्य है। अगला है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक यानी पहला पद जो हो काउंटिंग हो तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें पहला पद दूसरे पद की, पहला पद जो है वो संख्यावाचक है यानी पहले पद को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें काउंटिंग आएगी। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। आप देखिए सभी उदाहरण में पहला पद जो है वो क्या है? संख्यावाचक है, काउंटिंग है। तो इसमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा। बहुब्रीहि समास। जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद बल्कि अन्य पद की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। सामान्य शब्दों में जिसमें ना पहले पद का कोई महत्व हो ना दूसरे पद का महत्व हो बल्कि उसका जो अर्थ निकलता है उसकी महत्ता होती है
उसे क्या कहते हैं? उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। गजानन, गज का आनन है जिसका। गणेश, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके। अब देखिए इसमें तीन आई है, काउंटिंग आ रही है। कहने के लिए तो ये द्विगु समास होना चाहिए था, परंतु त्रिनेत्र किसके लिए प्रयोग किया गया है? शिव शंकर भगवान के लिए प्रयोग किया गया। तो किसका महत्व है? शिव शंकर भगवान का अधिक महत्व है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। नीलकंठ, नीला कंठ की विशेषता बता रहा है। ऐसे तो यहाँ पर कर्मधारय समास होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है शिव शंकर भगवान। तो ये क्या है? यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसकी एक बात याद रखिए, इसमें जो अधिकतर जो पद जिसकी विशेषता बताई जाती है वह अधिकतर भगवान के नाम होते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है अव्ययभावी समास। इसमें पहला पद अव्यय होता है। अब ये अव्यय क्या होता है? अव्यय वह शब्द होता है जिसमें क्रिया, लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे इसे हम एक वाक्य के द्वारा समझेंगे। जैसे स्कूल, यदि हम लड़के के लिए प्रयोग करें तब भी वह स्कूल ही रहेगा। लड़का स्कूल जाता है, लड़की स्कूल जाती है, लड़के स्कूल जाते हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं। हमने लिंग वचन भी बदला, परंतु स्कूल तो स्कूल ही रहा, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो वह क्या है? वह अव्यय है। तो अव्ययभावी समास में पहला पद जो होगा वह अव्यय होगा, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लिंग, वचन, कारक का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसकी ही प्रधानता होती है। तो यह वहाँ क्या होता है? वह अव्ययभावी समास होता है। वह हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। तो आपने देखा यह सब अव्ययभावी समास के उदाहरण हैं। एक बार हम फिर से समास की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों को छोटा करके लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के लिए दो पदों का होना आवश्यक है। दो से अधिक भी पद हो सकते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद को जब दो शब्द मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समस्त पद कहते हैं, और जब हम उसे अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे समासिक विग्रह कहते हैं। धन्यवाद।